भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब क्या दिया, चीन बौखला गया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों के समर्थन में चीन उतरकर खड़ा हुआ है, इससे भारत के लोगों को भी एक बार सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि आखिरकार असली दुश्मन है कौन, पाकिस्तान या चाइना। क्योंकि शुरू से आवाज उठती रही है कि पाकिस्तान को तो हम कभी भी सबक सिखा देंगे, लेकिन चाइना का क्या होगा। बार बार ड्रैगन अपनी गंदी चाल चलता है और हम उसे बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमें ड्रैगन को जवाब देना होगा। सबसे बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्था पर कैसे चोट की जाए, और सबसे बड़ा मौका है आज की तारीख में जब दिवाली और दशहरा दोनों पर्व हमारे साथ खड़े हों, क्यों न हम चाइना को मुंहतोड़ जवाब दें। क्योंकि पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए चाइना एक बार फिर ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उस पर बांध बनाने की आड़ में भारत में आने वाले पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी कहीं न कहीं चाइना को एक बार जवाब देना पड़ेगा। देश भर में एक मांग उठ पड़ी है कि कैसे हम पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए कदम उठाएं, और क्यों न हम चाइना के बने हुए सामानों का बहिष्कार करें। सबसे बड़ी बात है, इस मुद्दे को कैसे लेकर आगे हम बढ़ेंगे और किस तरीके से हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देश जाग उठा है। एक समय में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया, और उस समय हमने अमेरिकी गेहूं के निर्यात को रोकते हुए अपने पैर पर खड़े होकर हमने पाकिस्तान और अमेरिका को एक साथ सबक सिखाने की कोशिश की थी। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी सबक सिखा दें। देखते हैं खास रिपोर्ट, उसके बाद अवसर अपने पारंपरिक त्योहारों का और इन त्योहारों में इस्तेमाल चाइनीज सामानों का। दशहरे और दिवाली के मौसम में एक बार फिर देश के बाजार चीनी लड़ियों, फुलझड़ियों और सजावट के सामानों से पटे पड़े हैं। भारतीय बाजार में ये उस चीन के बनाए सामान हैं जो कदम कदम पर भारत के विरोध पर उतरा है। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक के समर्थन में चीन ने भारत के खिलाफ दोहरी चाल चली है। जहां डैम बनाने के बहाने उसने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी भारत आने से रोका है, वहीं सुरक्षा परिषद में अपने वीटो आजमाकर उसने भारत के लिए नासूर बने आतंकी मसूद अजहर को एक बार फिर आतंकी मानने से इनकार किया है। देश में ये मांग जोर पकड़ रही है कि भारतीय बाजार में अब ऐसे चीन का सामान बिकना बंद हो, वो भी इसी दिवाली और दशहरे से। हर घरों में, हर दुकानों पे वही चीन का बिक रहा है। चीन हमारे साथ वो व्यवहार नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। उनका जबरदस्त विरोध होना चाहिए, हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। चीनी सामान यहाँ आता है और सस्ते रेट पे मिलने के कारण लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि जो है चीनी सामान का बहिष्कार करें और उसकी खरीदारी न करें। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत खराब है, हमें दूसरी जगह से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। से आयात पर तो पूरी तरह सरकार को रोक लगा ही देनी चाहिए। इस पे जागरूकता की जरूरत है व्यापारियों के बीच में। चाइनीज प्रोडक्ट जो है इस भारत में हर तरीके से घातक है, हमारा व्यापार को चोट होती है। साफ है, भारत में अब पाकिस्तान ही नहीं चीन को लेकर भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीन भारत को अपनी हेकड़ी तब दिखाने में लगा है जब भारत में अपने कारोबार से भी वो खूब फल फूल रहा है। चीन भारत में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात करता है। वहीं भारत से चीन को होने वाला निर्यात महज 84,000 करोड़ रुपए का है। तो क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि चाइनीज आइटम को बाय बाय कर चीन को हम भी चोट पहुंचाए? देश में ये भावना उमड़ने लगी है कि इसमें अब देरी बर्दाश्त नहीं। इस दशहरा दिवाली चाइनीज लाइटें नहीं, पारंपरिक दिए से देश को रोशन करने का संकल्प ले हम। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब वक्त आ गया है कि देश की खातिर हम भी कुछ करें, और इसी मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर हिलाल नकवी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही इकोनॉमिक्स के लेक्चरर भी हैं। साथ ही संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आदर्श व्यापार मंडल लखनऊ के अध्यक्ष हैं। धीरेन्द्र श्रीवास्तव, महासचिव लोकतंत्र सेनानी, क्योंकि आजकल लोकतंत्र सेनानी कहीं न कहीं देश को बचाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हमारी संवाददाता अनामिका सिंह, जो कि बनस्थली अपार्टमेंट जो लखनऊ में स्थित है वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ मौजूद होंगी, उनकी राय को बताने की कोशिश करेंगी। सबसे पहले हिलाल नकवी साहब आपसे, क्योंकि आप अर्थशास्त्र को भी समझते हैं और देश की भावनाओं को भी समझते हैं, क्या ये सही वक्त आ गया है कि पूरा देश जागृत हो, उठ खड़ा हो और चाइनीज सामानों का हम बहिष्कार करें?
जी बहुत अच्छा होगा विनय जी, अगर कहीं हम ऐसा कर सकें तो निश्चित रूप से वो न केवल भावनाओं के लिए ही बेहतर होगा, हमारी भावनाएं जो है उनको एक रास्ता मिलेगा, साथ ही साथ जो चाइना और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, जो बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, हम उसको भी कहीं ना कहीं कटेल कर पाएंगे। जो हमारी फॉरेन करेंसी है जो बाहर चली जाती है इस ट्रेड के साथ, उसको भी हम रोक लगाएंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्य होगा, बहुत बड़ा कदम होगा, और इसके अंदर देश की जनता ही कुछ कर सकती है। सरकार जो है उसको कोई भी कदम उठाने में बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानियां हैं। तो अगर देश की जनता जो है वो एकजुट होकर के और चाइनीज सामान का बहिष्कार करे तो बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर इसके अंदर देखा जाए तो विनय जी इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाइनीज जितना भी जो सामान यहाँ पर आता है, अगर आप जो उसका वो देखिए कि कौन कौन से आइटम्स हम मंगाते हैं, तो जैसे हम स्टील वहां से मंगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम वहां से मंगाते हैं, जैसे बहुत से हमारे अपनी कंपनी है जिसके अंदर एक नाम है वीडियोकॉन है, तो वीडियोकॉन पूरा भारतीय है, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बहुत से इक्विपमेंट्स जो हैं वो बाहर बन करके, चाइना में बन करके फिर यहाँ पे आते हैं। ब्लैकबेरी फोन है, एप्पल फोन है, सैमसंग है, इनमें से कोई भी चाइनीज आइटम नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे असेंबल वहीं होते हैं, मैन्युफैक्चर वहीं होते हैं, उसके बाद में फिर वो सैमसंग की मोहर के साथ आता है। तब ये आप देखिए उसके अंदर जितना भी ये चीजें होती है, इसके अंदर मेड इन चाइना नहीं लिखा होता है, इसके अंदर लिखा रहता है मेक इन चाइना, यानी कि इसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में किया गया है, बाकी जिसने जो कंपनी है उसका है। तो ये सरल कार्य नहीं होगा, परंतु निश्चित रूप से अगर हम थोड़ा भी उनको डेंट दे सके, थोड़ा भी हम अपनी भावनाओं से उनको अवगत करा सके, तो इससे जो है वो चाइना के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। चाइना जो है उसको भी समझ में आएगा कि आप वो जो चाहे करें, यहाँ की देश की जनता उसको एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है, और सरकार को भी एक बल मिलेगा कि साहब हमारे यहाँ की जनता के दिल में आपके खिलाफ भावनाएं उमड़ रही हैं। लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, और इसके अंदर अगर हमने जनता की भावनाओं का नहीं ध्यान रखा तो निश्चित रूप से आगे चल करके वो किसी के लिए हितकारी नहीं होगा। संजय गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात है कि व्यापार कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, और व्यापारी को भी अपना हित भी देखना है, साथ में इस देश का रहने वाला है तो उसकी जनता की भावनाएं, उसको अपनी भावनाओं को भी कदर करनी है। क्या लगता है कि क्या ज्यादा दिक्कत है कि चाइनीज सामान का हम बहिष्कार कर सकें? क्योंकि हम लोगों ने शुरुआती दौर में देखा है, खासतौर से हम दिवाली और दशहरे की अगर हम बात कर लें, तो पहले मिट्टी के जो पूजा का सामग्री होता है उसको हम इस्तेमाल करते थे। अब सब जगह चाइनीज झालरें अगर लगी हुई हैं और एक सीजन के बाद वो खत्म भी हो जाती हैं, तो क्या उसको बहिष्कार करने में दिक्कत है? क्या अड़चने हैं, या ये संभव है कि हम उस भावना के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं? देखिए, चाइना के उत्पाद कभी भी बहुत भरोसेमंद नहीं रहे। चूंकि वो सस्ते होते हैं, इसलिए उन्होंने भारतीय बाजार में अपना स्थान बना लिया। विश्व में आज भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर देश है, जिसके चलते पूरे विश्व के लोग और पूरे विश्व का उद्योग आज भारत की तरफ देख रहा है, जिसके चलते आज चाइना के बहुत से प्रोडक्ट्स इंडिया में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन अगर भावनाओं के हिसाब से देखा जाए तो जो अभी वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में सभी लोग जनता की इस बात को चाहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी कहीं ना कहीं उसका मानसिक रूप से उसको परेशान कर सकें, उसको हम लोग तकलीफ दे सकें, उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करें, तो उसके उत्पादों को हम लोग जो हैं हतोत्साहित करें और हम उसके उत्पाद को ना खरीदें। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि आज विश्व व्यापार संगठन और ग्लोबल मार्केटिंग के चलते भारत ने भी अनेक समझौते किए हुए और पूरे विश्व में हमारा जो है मार्केट खुला हुआ है। तो ऐसे चलते में सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। हम नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम चाइना को भी उसी निगाह से देखें जिस निगाह से हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का सबसे सही माध्यम जो होगा वो माध्यम ये होगा कि हम उनके उत्पादों की खरीद कम कर दें। और अधिकतर लोग ऐसा महसूस करते हैं कि चाइना के कोई भी उत्पाद ऐसे नहीं होते जो भरोसेमंद हो, यूज एंड थ्रो होते हैं। तो अगर पूरा कैलकुलेट हम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो महंगे पड़ते हैं, क्योंकि भारतीय कोई भी अगर फर्नीचर को आप ले लें तो भारत का फर्नीचर 50-50 साल चलता है और चाइना का कोई भी फर्नीचर जो है साल भर से ज्यादा नहीं चलता। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का भी कोई आइटम है, लेकिन जो परिस्थितियां बदली हैं उन परिस्थितियों में मैक्सिमम सामान जो है उसका कहीं ना कहीं जो निर्माता है वो चाइना है। जैसे आज अभी हमारे साथी ने बताया कि मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, उसके तमाम ऐसे पार्ट्स हैं जो चाइना में निर्मित हो रहे हैं और जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता भले खराब होती हो लेकिन कहीं ना कहीं वो सस्ते होते हैं।
अगर भारत वैसे के लोग वैसे भी इस बात देखा की जाए चिंता संजय कर जी, लें, यूज एंड थ्रो जो सामान होता है वो सस्ता ही होता है। टिकाऊ सामान अगर होगा तो महंगा ही होगा। और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का हाँ। जयंती, वो भी हम याद कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी आज के दिन बड़े स्मरणीय हैं। और एक लाल बहादुर शास्त्री ने नारा बुलंद किया था, जय जवान जय किसान। तो हमारे किसान जागृत हुए थे और उस समय हमने अमेरिका को शिकस्त दी थी। उनके गेहूं को लेने से हमने मना किया था और अपने आत्मनिर्भर हो गए थे। गांधी जी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, वही उनके समय विदेशी आ गया। सामानों का हमने बहिष्कार कर दिया। एक गांधी जैसा व्यक्ति जो उस समय विदेश में पढ़ाई करके आते हैं, उस समय लंदन पढ़ के आते हैं, और एक आधे धोती में उन्होंने देश को बताया कि हम आधे कपड़े में जी सकते हैं लेकिन अपने देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, आप लोकतंत्र सेनानी समुदाय को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आज गांधी जी को भी आप लोगों ने याद किया है और चाइना के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की है। लेकिन एक मुहिम जो आज उठी है, जो बार बार एक दिक्कतें आ रही है, सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती लेकिन नागरिक तो कर सकता है। जो 125 करोड़ हमारा देशवासी है, अगर वो बहिष्कार पर आमादा हो जाए तो लगता नहीं कि चाइना कमर टूट जाएगी? देखिए विनय जी, आज हम लोगों की जो मांग थी वो किसी सरकार से नहीं थी जी, न प्रदेश सरकार से न केंद्र की सरकार से। यह स्वतः प्रेरणा से एक 24 अगस्त को फैसला लिया गया था कि चीन भारत के हितों का हर मोड़ पर विरोध करता है। वो हमारे दुश्मन की मदद करता है, वो हमारे पड़ोसी देशों पर टेढ़ी निगाह रखता है और उसके यहाँ के बने हुए सामान हमारे यहाँ गांव-गांव में पहुंच गए जी। तो इसमें दिक्कत हम लोगों को भी समझ में आई थी कि इसको बहिष्कार करने में दिक्कत होगी। लेकिन जो आपने कहा कि महात्मा गांधी ने फैसला लिया तो चरखा मैनचेस्टर के खिलाफ खड़ा हो गया जी। इमरजेंसी में भी जब लोगों ने फैसला लिया कि हम लोकतंत्र को जीवित रखेंगे तो लोकतंत्र जिंदा है, चुनाव हुआ, उसका परिणाम आया। तो लोकतंत्र सेनानी समिति इमरजेंसी में बंद हुए लोगों का संगठन है जी। हम लोगों को लगता है कि अगर इस आखिरी उम्र के पड़ाव में हम गांव-गांव जाएं और लोगों से कहें, लोगों से, सरकार से नहीं जी, लोगों से कहें कि आप अपना दिया जलाइए, आपके दिए से गांव में एक आदमी को रोजगार मिलेगा, और कम दीपक जलाइए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। ये सस्ता जो है देश की संप्रभुता से समझौता है जी। ये सस्ता जो है आपको फिर एक कंपनी ने हम लोगों को गुलाम बना दिया था। किसी हमलावर ने इतने दिन शासन नहीं किया जितने दिन अंग्रेजों ने किया था जी। आज तो कंपनियों की भरमार हो गई। उसमें चीन जो है हमारी ही कमाई से हमारा ही खून चूस के पैसा ले जाता है और हर मुद्दे पर हमारा विरोध करता है। सबसे बड़ी बात है, हम ही से कमाता और हम ही को आंख दिखाता है। और लोकतंत्र की बात हो रही, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह है इस समय जुड़ी हुई, उनके साथ तमाम लोकतंत्र के वो प्रहरी भी हैं जो कि लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान करते हैं, अपने फैसले के लिए स्वतंत्र रूप से अपने विचार को रखते हैं। अनामिका, जो भी लोग आपके साथ हैं उनकी क्या राय है? क्या वो गांव के कुम्हार के द्वारा बनाए गए दिए को जलाने को तैयार हैं, चाइनीज झालर को छोड़ने को तैयार हैं? क्या यूज एंड थ्रो में ही वो विश्वास रखेंगे या भारतीय सामग्री जो है, भारतीय देवी देवताएं जो कुम्हार हमारा बनाता रहा है उस पर यकीन करेंगे? क्या उनकी मंशा क्या वो कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं लखनऊ के गोमती नगर स्थित जो वनस्थली अपार्टमेंट कॉलोनी है, मैं उसके बिल्कुल जो एरिया है पार्क का, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे साथ हर वर्ग उम्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सर, जिस तरह से चाइनीज सामान को लेकर के जिसका विरोध कर रहे हैं आप, होर्डिंग्स लेकर के, ये हाथ में आपने हैंडबिल लिया हुआ है, क्या राय है आपकी? मैं सर्वप्रथम अपने देशवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि हमारे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता इसी में निहित है कि हम अपने देश को अपनी सामानों से व्यवस्थित करें, अपने व्यापार को बढ़ाएं, और विदेशों में जो हमारे सहयोग में है उनकी चीज़ों का तो मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन जो हमारे विरोध में है उनको बहिष्कार करना चाहिए। जैसे हमारे दिवाली का त्यौहार आ रहा है, हमारे बच्चों के खिलौने का है, ये चाइना से सप्लाई होती है। जो हमारे देश का विरोध कर रहे हैं, अंदर से भी कर रहे हैं, बाहर से भी दिखा रहे हैं, तो इस तरह के कार्यों में हमें सहभागिता करनी चाहिए। यदि हम सहभागिता करते हैं तो यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि हमारे जवानों के लिए होगी, उनके परिवार के लिए होगी, देश के लिए। बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं हमारे साथ, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या राय है आपकी इस पूरे मसले पर? देखिए, हमें
इस वक्त को पहचानने की ज़रूरत है। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है ये लगभग एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जैसा है और हर देशवासी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने देश को अपने एज ए बाजार अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। अगर हम आज पूरा देश एक दिशा में चाइनीज सामानों का बहिष्कार करता है, हम चाइना को एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं और जिसकी परिणति कम से कम इतनी तो हो कि वो हमारे अगेंस्ट में ना खड़ा हो, कम से कम न्यूट्रल भूमिका निभाए। और आगे अगर ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पे सरकारों को देखना है कि अगर वो चाइना को अपने फेवर में ला सकते हैं और उनके साथ कोई मार्केट स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तब ये चीज़ें बदलनी चाहिए। लेकिन जिस समय और परिस्थिति के हिसाब से निश्चित तौर पे हम सभी को एक लाइन में चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए कि आपकी भी क्या राय है? यही बिल्कुल जी बिल्कुल। हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने लगातार लंबे समय से भारत के अंदर, हमारी सीमाओं के अंदर आतंकवादियों को एक्सपोर्ट किया है और हमारे सैनिक दिन प्रतिदिन शहीद हो रहे हैं। और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना ही एकमात्र ऐसा विश्व में देश है जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है और हर कदम पे, हर जगह पे हमारे देश का घोर विरोधी रहा है। उसने युद्ध भी किया है। अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक आवेदन दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए मसूद अजहर, जो जैसे मोहम्मद का संस्थापक है। लेकिन 15 स्थायी सदस्यों में से एकमात्र चाइना ने इसका, हमारे भारत देश के प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उसको वीटो पावर प्राप्त है। उसने वीटो का मिसयूज किया और शेष 14 देशों ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगर और फिर अभी परसों की बात है, इसका वीटो खत्म हो रहा था, लेकिन उसने फिर अगले 6 महीने के लिए वीटो को बढ़ाया है। इस तरीके से वो लगातार हमारे देश के प्रति जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता आ रहा है। चाइना का जो दोहरा व्यवहार है वो सबके सामने है और यही वजह है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। क्या ये बिल्कुल सही तरीका होगा कि हम चाइनीज उत्पादों का विरोध? चाइनीज सामानों का हमें पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। जैसे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपनाया था अंग्रेजों के खिलाफ, हमें आज वही नीति अपनाना होगा चाइना के खिलाफ और हमें अपने मेक इन इंडिया स्कीम का पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। महिलाओं की ज्यादा भूमिका होती है, क्या आप इसके तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ इस बार दिवाली पे और अपने पटाखों के और चाइनीज सामानों को हम पूरा ख्याल रखेंगे। हम अपने घर में एक भी चाइनीज सामान नहीं आने देंगे। पूरे अनंका, मैं आऊंगा आपके पास। ये बहुत बड़ी देशभक्ति से परिपूर्ण कदम है आपका। और चलिए अब मैं आपके पास आऊंगा अनंका। हमारे साथ मनोज मिश्रा जुड़ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। मनोज मिश्रा साहब, आपके आने के पहले जो हमारे साथ तीनों खास पैनल थे उनकी भी एक राय थी कि सरकार चाह करके भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कई तरह के जो उसके करार होते हैं उससे वो बधी होती है। लेकिन अगर देश को जागृत किया जाए, क्योंकि देश तैयार है, देश इस समय खासतौर से भावनाओं प्रधान उसके अंदर बसती है, भावनाएं उसके अंदर रहती हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर उसे जागृत किया जाए तो वो कहीं अगर खड़ा हुआ तो चाइना को हम जवाब दे सकते हैं, कम से कम अर्थ जगत में आकर के। क्या आपको लगता है सही वक्त है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी हम आम लोगों को जागृत करने में उनको मदद करें कि कैसे वो चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें? आवाज नहीं मिल रही है। मनोज जी, लग रहा आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो मैं दोबारा फिर अपने सहयोगी अनामिका के पास चलूंगा। अनामिका, आपके साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। खासतौर से जो नारी शक्ति की आवाज निकली है उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि वो चाइनीज सामान को घर में नहीं घुसने देंगी। बाकी जो लोग वहां खासतौर से हैं, क्योंकि बच्चे भी कई बार जिद करते हैं पटाखों की, और आजकल बाजार में चाइनीज पटाखों की दौड़ है। झालर भी बड़े सस्ते मिल जाते हैं और एक बार में यूज एंड थ्रो के काम आ जाते हैं। क्या सभी लोग इस मन पर इस आम राय बना पा रहे हैं कि हम चाइनीज सामान कम से कम वनस्थली में नहीं लेंगे, बाकी देश छोड़िए, जिस जगह पर आप खड़ी हैं वहां चाइनीज सामान नहीं आएगा, इस बात का लोग करार करने को तैयार हैं? बिल्कुल। ये सवाल जो है बार बार उठता है कि चाइनीज सामान जो है हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसका विकल्प क्या है, क्योंकि दीपावली दशहरा नजदीक और पटाखे हो या फिर कैंडल्स हो, चाइनीज आइटम जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसका क्या विकल्प होगा? 71 बिलियन डॉलर का हमारा देश बिजनेस करता है, चाइना के साथ में व्यापार है, जिसमें 62 बिलियन डॉलर हमको देता है और सिर्फ हम 9 बिलियन डॉलर हम हमारे देश से लेता है। अगर 62 बिलियन डॉलर का बिजनेस हम
बाइकआउट कर दें तो चाइना की अपनी औकात पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ा गलती कर रहा है आतंकवादियों का समर्थन करके। बिल्कुल भारत की चाइना की कमर तोड़ने की जो पूरी कसर है वो यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं और एक जज्बा जो है, जुनून है, वो दिखाई दे रहा है। क्या सर आपको भी लगता है कि दीपावली दशहरा नजदीक है, अगर इस त्योहार में चाइना के सामानों का बाइकआउट करते हैं तो ये बड़ी मुहिम से जो हम लोग सब लोग जज्बा जुनून दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल चरतार बिल्कुल सत्य है। और हम सभी देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि विदेशी सामान चाइना का हम नहीं यूज करेंगे, जिससे उसकी कमर टूटेगी। हम उसके सामान को उसको जला के राख कर देंगे। इसी पे मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। राष्ट्र का नव गठन कर चलो, मृत भक्षी बनो साथियों, आज लंका दहन कर चलो। लंका दहन से तात्पर्य है चाइना का सामान जलाते चलो। चाइना का सामान जलाते चलो, ये भी कुछ लोगों की राय है यहाँ पे। और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे भी हैं, कुछ सामान को लेकर के भी आए हुए हैं जो वो जलाने वाले प्रोग्राम के बाद। आऊंगा आपके पास, अनामिका मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मनोज मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, सारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार चाहकर भी बहुत चीज नहीं कर सकती, उसके हाथ बंधे होते हैं। लेकिन जनमानस कोई भी फैसला ले सकता है और जिस तरह की आवाज आप सुन रहे हैं, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। क्या आपकी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य नागरिक के भी हैसियत से आम लोगों को इस बात के लिए उकसाएगी कि स्वदेशी पे जोर दिया जाए? क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि गांधी का जो रहा है खादी, उसको पहना जाना चाहिए, तो खादी ही नहीं, कम से कम स्वदेशी के जो सामान है उसका बोलबाला हो। किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं देशवासियों को? देखिए, मोटिवेशन के कुछ तरीके हैं जो प्राय अप्लाई हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक स्वाभाविक तौर पर स्वदेशी के समर्थक हैं। उनको बताना नहीं है कि स्वदेशी क्या होता है, क्योंकि हमारी प्रमुख मांगों में से भारतीय मजदूर संघ सहित जो जितने भी हमारे संगठन हैं वो सब स्वदेशी की बात करते रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्वदेशी की बात आम धारणा में है। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो है वो स्वदेशी की बात को स्वीकार करके चलता है। लेकिन इधर जब बहाव तेज हुआ मार्केट का, तो इस मार्केट के बहाव में बहुत से लोग बह गए, या बहुत से लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि ये सामान चीनी है या सामान विदेशी है। ये भी एक समस्या है। मैं ये देखता हूँ कि मैं ही बहुत से सामानों के नहीं जानता हूँ कि ये स्वदेशी निर्मित है या विदेशी निर्मित है। तो एक तो ये बड़ा मुश्किल है कि कौन सी कंपनी स्वदेशी है, कौन सी विदेशी। एक तो ये पहचान हो पहले। दूसरी चीज़ ये है कि स्वदेशी का स्वभाव बिल्कुल भारत ओरिएंटेड है, इंडिया ओरिएंटेड है। तो भारत की तरफ जिस चीज़ का हो, जो यहाँ से स्वनिर्मित चीज़ हो, जिसे स्वदेशी कहते हैं, और जो यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल बैठता हो, उसका आचरण करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये स्वाभाविक तौर पर हैं। और अभी पतंजलि के जैसे उत्पाद आ रहे हैं तो उनका टर्नओवर 5,000 करोड़ हो गया है। स्वाभाविक है कि अगर स्वदेशी का वो आवरण लिए हुए हैं, स्वदेशी के साथ काम कर रहे हैं, स्वदेशी की चर्चा है, जैसे कि प्रचार माध्यमों से और अन्य तरीकों से हम लोगों को पता लगता है, उसमें यह है कि पतंजलि के ज़्यादातर निर्माण या अधिक सभी निर्माण स्वदेशी हैं और स्वदेशी का प्रचार भी होता है। तो 5,000 का टर्नओवर है, 50,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। तो ऐसे ही इतना व्यापार बढ़ेगा स्वदेशी का, अगर लोग पसंद करेंगे तो स्वाभाविक है जब व्यापार बढ़ेगा तो चीज़ों की खपत होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये सब एक पूरा डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, सबसे बड़ी बात है कि जो बार बार बात एक उठती है कि मार्केट में कई बार जब इंसान जाता है तो चकाचौंध, जो खास उस आंखों को जो अच्छा लगता है वो लेने की कोशिश करता है। कई बार हम लोगों ने फल को भी देखा है कि जो फल ज्यादा चमकदार और ताजे दिखते हैं उसको हम लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो केमिकल युक्त हैं। आज की परिस्थिति में, जैसे कभी मनोज मिश्रा साहब ने भी कहा कि उन्हें पता ही नहीं चलता कौन सामान स्वदेशी है, कौन सा सामान विदेशी है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया कि जैसे एक ब्रांड बन के आया पतंजलि का, उसको लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देश में कुम्हार के हाथ का बना हुआ दिया ये समझ में नहीं आता? हम लोगों ने जो चीज देखा है कि अब तो मार्केट में आप भगवान बुद्ध को भी देखने जाएं तो इंडियन बुद्ध है या चाइनीज बुद्ध है, वो चेहरे से दिखता है, उनके चेहरे में कहीं ना कहीं चाइनीज मिश्रण आ चुका है। हिलाल नकवी साहब। विनय जी, देखिए हमारे भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है। निश्चित रूप से सरकार कर सकती है। हम आपको 2-3 एग्जांपल्स देते हैं जी। देखिए, पहली बात यह है कि एंटी डंपिंग एक चीज होती है, यानी कि आप वो सामान जिसका मूल्य आपके अपने मुल्क में जो है वो ज्यादा है, लेकिन आप यहां बेचने के लिए, यहां की मार्केट को कैप्चर करने के लिए
उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम पे जब बेचते हैं तो वो कहलाता है कि आप यहां डंपिंग कर रहे हैं। और एंटी डंपिंग लॉ भी बना हुआ है हिंदुस्तान में कि आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम के ऊपर यहां सामान नहीं बेच सकते हैं। इसके कुल मिलाकर के 322 केसेस हैं, जिसमें से 177 केस चाइना के खिलाफ हैं। जी, तो बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई कर सकती है और सख्ती से कार्रवाई कर सकती है। तो अगर यह कहना कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है तो इतना नहीं कर सकती है। आप सोचिए 177 केसेस चाइना के खिलाफ है, अगर हम जो है वो एंटी डंपिंग केसेस जो चाइना के खिलाफ 177 है उनको डिसाइड कर दें और चाइना को यहां पे डंपिंग करने के आरोप में उनके सामान का आयात बंद करना चाहें तो यह हमारे पास क्लॉज है WTO के अंदर भी। तो इसलिए यह कह देना कि सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती है तो यह बात सही नहीं है। ये बात मनोज जी भी जानते होंगे और आप भी जानते होंगे इस बात को कि एंटी डंपिंग लॉ के अंतर्गत अगर सामान पकड़ा जाता है तो हम उसको पूरी तरह से रोक सकते हैं। कम से कम उसको हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया उसको समाप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर सरकार करना चाहे तो सबसे पहले तो वो चाइना जो है वो मदद कर रही पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी एक कार्रवाई कर सकते हैं। हम उसको मोस्ट फॉरवर्ड फेवरेट नेशन से बाहर कर सकते हैं। हम उन्होंने हमको नहीं दिया हुआ है। अगर WTO का हवाला दिया जाता है तो MFN का जो स्टेटस है वो भारत को नहीं मिला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को भारत ने दे रखा है, हम उसको भी समाप्त कर सकते हैं। इतना झगड़ा हुआ, इतना सारा सब हुआ, इतने यहाँ के सैनिकों शहीद हुए, भारत ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जो कि एक बहुत जरूरी कार्रवाई थी वो की, लेकिन ट्रेड आज भी हो रहा है। आज भी सरहद पार जो है वो सामान भर के ट्रकों से जा रहा है वहां पर, तो निश्चित रूप से उसको सरकार रोक सकती है। चलिए हिलाल साहब, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे जो हमारे साथ और मेहमान खास तौर से लोकतंत्र सेनानियों के प्रतिनिधि भी हैं, व्यापार मंडल से भी हैं और खास तौर से लोकतंत्र के वो प्रहरी भी हमारे साथ हैं जो मतदान में हिस्सा लेते हैं, सरकार को बनाते हुए बिगाड़ते हैं। एक बात अच्छी कही हिलाल नबी साहब की डंपिंग यार्ड जो बना के रखा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि अंग्रेजों को जब भारतीयों को चाय की लत पकड़ानी थी तो उन्होंने चाय पिलानी शुरू की फ्री में, और बाद में वही चाय की जब लत पड़ गई तो आप खुद देखते हैं कि चाय का बाजार किस तरह से गर्म हो चुका है। तो ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस मसले पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि आखिरकार कितना मुश्किल है चाइना के बाजार को बंद कर पाना और क्या हम इस स्थिति के लिए तैयार हैं। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद